कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता। दरअसल जब किसी इंसान को इस बात का एहसास हो जाए वो मरने वाला है, उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द की बड़ी कीमत होती है। खासकर तब जब मजिस्ट्रेट के सामने किसी का बयान हो रहा हो। उन बयानों को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज भी उन बयानों को बड़ा गंभीरता से लेकर आरोपी को सजा सुनाता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। जो बयान दिए गए थे वो जज के या कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिए गए थे, बल्कि वो अपने भाभी से कुछ ऐसा सच बता के जाती है। सच को सुनने के बाद उसकी भाभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने 7 जन्मों तक जीने मरने की अपने पति के साथ कस्में खाई थी, लेकिन वो अपने पति के साथ महज 7 दिन तक ही जिंदा रहती है। लेकिन 7 दिन उसने एक एक पल को कितनी मुश्किल से जिया होगा, शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। दरअसल उस लड़की ने जो हुआ था उसके साथ वो वाकई बहुत भयानक होता है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कदम नहीं उठा सकता, जबकि जो व्यक्ति कदम उठाता है वो पेशे से इंजीनियर होता है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है हमीरपुर। हमीरपुर का ही एक कॉलोनी लगती है, पीडब्ल्यूडी का कॉलोनी। बात कर रहा हूँ 3 फरवरी 2024 की शाम। यहाँ से लगभग 82 किलोमीटर दूर एक जिला है जालौन, उसी का एक इलाका लगता है उरई। उरई उरई के रहने वाले विजय ओ उमरे, उनकी बारात गई थी। इस हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र जब बारात जाती है तो बारात में घर के लोग भी और बाराती भी, परिवार रिश्तेदार सभी लोग शामिल होते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी समारोह होता है। रात में जब फेरे होते हो रहे थे, पंडित जी अपने जो भी फेरे के उपचारिताएं होती हैं, दूल्हा और दुल्हन को वो कस्में भी खिलाते हैं, साथ जीने की और साथ मरने की। क्योंकि 7 जन्मों तक सब कुछ ठीक ठाक होता है। अगला दिन निकलता है, यानी कि 4 फरवरी 2024, और दुल्हन को खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है। और जब ये दुल्हन विदा हो रही थी तब लोगों में बड़ी खुशी की लहर थी, क्योंकि सब कुछ जो किया था उस लड़की के भाई ने किया था। भाई की वो ऐसी बहन थी इकलौती, क्योंकि उसके माता पिता पहले ही मर चुके थे। बहन को बड़े लाड और दुलार से पाला गया था। उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास हो चुकी थी। जब बहन विदा होती है तो काफी विलाप भी होता है और खुशियां भी मनाई जाती हैं, क्योंकि अ, ससुराल जाना ही होता है। जब लड़की ससुराल जाके विदा हो जाती है और पहुंच जाती है, वहां जाने के बाद उसकी जो शादी की पहली यानी सुहाग रात की जो पहली रात होती है, उस रात उतनी भयानक हो जाएगी, उस लड़की ने इस बात की कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल बताते हैं कि जो दूल्हा होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसकी भी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। शायद स्ट्रेस की वजह से या खुद पर भरोसा नहीं था, तभी अपने दोस्त से कुछ ऐसा सलाह लेता है जो शायद उसे नहीं लेना चाहिए। दोस्तों से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद सीधा बीबी के पास जाता है और कुछ खा लेता है। बताते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, शक्तिवर्धक गोलियां उसने खाई और गोली खाने के बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके साथ सुहाग रात की मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पूरी रात निकल जाती है, वो अपनी पत्नी के साथ कुछ गंदा, इतना घिनौना कृत्य करता है जैसे कि कोई हवस का पुजारी होता है और किसी लड़की, किसी महिला के साथ बलात्कार होता है। पूरी रात वो अपनी बीवी के साथ कोई प्राकृतिक, कभी अप्राकृतिक संबंध बनाता है। और जब उसकी पत्नी ने विरोध किया, ये सब क्या कर रहे हो, तो उसने अपनी पत्नी को पहली ही रात में उस दरिंदे ने उसको पीटा भी, डांटा भी, मारा भी। और लेकिन वो अपनी, जब तक उसकी हसरत पूरी नहीं हो रही थी तब तक उसके साथ ऐसे ही गिंदा घिनौना कृत्य करता चला जाता है। पहली रात थी, उसकी पत्नी विरोध भी नहीं कर पाई। और पत्नी का नाम दरअसल आरती उमेरे होता है। आरती उमेरे इस बात का विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि पहला दिन है और कुछ कहेगी तो शायद
किसी को बुरा भी लग सकता है, और कहते हैं कि ये तो सब एक प्रक्रियाएं होती हैं, इस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अगला दिन निकल आता है और दिन निकलने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है, उल्टियाँ होने लगती हैं। समझ नहीं पा रहे थे कि उसे हुआ क्या है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जो छोटे-मोटे डॉक्टरों को बुलाकर दवाइयाँ दिलवाई, और फिर एक और रात आती है और दूसरी रात आती है, तो दूसरी रात में भी कुछ उस वैसा ही होता है जैसे पहली रात में होता है। उस रात में भी शक्तिवर्धक गोली का प्रयोग किया गया था। उसके बाद फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और उसने विरोध किया भी, और उस विरोध कुछ काम नहीं आ रहा था। उसके साथ जैसे घृणाकृत गंदा कृत्य हुआ और प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए, और इसको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित भी किया गया। दूसरी रात भी उसकी हालत बिगड़ने लगती है और परेशान होने लगती है। ससुराल में वो उसका दूसरा दिन था, इसलिए अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ जो सच उसके सामने हो रहा था, पहली रात दूसरी रात समझ नहीं पा रही थी, कैसे करे क्या न करे। दूसरी रात भी निकल जाती है, तीसरी रात आती है। तीसरा रात कुछ इसके साथ यही होता है, और दूल्हा उसको जी चाह रहा था, उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक संबंध यौन संबंध बनाए अपना हवस भी पूरी कर रहा था। पत्नी के साथ क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है। उसके पत्नी के जो अंतरंगिक यंग थे डैमेज भी हो रहे थे। तीसरा दिन वो अपनी जेठानी से बताती है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार करूँ क्या। उसे लगातार उल्टियां पे उल्टियां हो रही थी। छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाया, छोटे मोटे डॉक्टरों से आराम नहीं हुआ। जेठानी होती है, जेठानी ने लड़की के मायके वालों को सूचना दी, तुम्हारी बहन की तबीयत बिगड़ रही है, समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार बात क्या है, आकर देख लो, और हो सके तो कहीं इसे अच्छे जगह इसका इलाज करा दो। लड़की वाले आखिरकार इस बात को सुनते हैं। सुनने के बाद समझ नहीं आ रहा था, 2-3 दिन पहले यहाँ से विदा होकर गई है, आखिरकार हो क्या गया है। 1-2 दिन लग जाते हैं, यानी 7 फरवरी 2024 को लड़की का भाई उसके पास जाता है, और जाने के बाद जो देखता है, लड़की की हालत वाकई बहुत ज्यादा खराब थी। लड़का समझ नहीं पा रहा था और अपनी बहन को यहाँ से लेकर सीधा कानपुर जाता है। कानपुर के ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट करा देता है। जब बहन का इलाज चल रहा था, तो भाभी पूछ बैठती है, आखिरकार बेटा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों हुई है, क्या वजह है। अपनी भाभी को पूरी कहानी बताती है। उसके साथ जो शारीरिक संबंध बना रहा था, वो शायद कुछ ऐसी गोलियों का प्रयोग किया, उससे लगातार उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। उसने उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक हर तरह से संबंध बनाए। डॉक्टरों ने इलाज तो शुरू कर दिया था 8 फरवरी 2024 को, और इलाज जब शुरू होता है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसने हालत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी आखिरकार हो क्या रहा है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे आखिरकार इसके साथ क्या हो रहा है। तब डॉक्टर के साथ रहते हैं, और डॉक्टर ने जब कोशिश कर रही थी 10 फरवरी 2024 की, वो दोपहर लगभग 3:30 के आसपास इस दुल्हन ने हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ दिया और वो मर जाती है। जब मरती है तो घर में लोगों का रो रो कर बुरा बुरा हाल हो जाता है। फिर मीडिया वालों के पास ये बात पहुंचती है, तो मीडिया वालों ने डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की, आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था। डॉक्टर ने भी दबी जुबान में नाम न बताने की शर्त पर यह बताया कि इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है जैसे कई लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया हो और सामूहिक गैंगरेप किया हो। उसे इतनी प्रताड़ना दी गई है इसके वजह से इसकी जो आंतरिक अंग थे वो भी डैमेज हो चुके हैं। इसका पोस्टमार्टम भी कराया जाता है, और जब ये शव इसकी अंतिम संस्कार के लिए पहुंचता है, तो परिवार वालों का, गांव वालों का और उस मोहल्ले वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब भाभी के सामने एक मीडिया कर्मी ने अपना कैमरा लगाया, उससे पूछा कि क्या बात है, आप बता सकती हैं, तो उसने बताया कि उसके पति ने कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाकर उसके साथ संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ती चली गई। और वो वक्त
पर इलाज करा दिया होता, शायद वो जिंदा होती। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जब लोग ये कहने लगे कि ये लड़की वाकई अभागी थी, जो पहले उसके माँ बाप मर चुके थे, हालांकि भाई ने पूरी ईमानदारी के साथ उसकी शादी की, बड़ी लाड और दुलारों से पाला पाला पोसा और सब कुछ किया, लेकिन जो जिसके साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, 7 जन्मों की तक, वो भी 7 दिन तक उसके साथ रह सकती है। और जो भी हुआ है वाकई बहुत भयानक हुआ है। इस घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, एक दूल्हा अपने दुल्हन के साथ आखिरकार ऐसा कैसे कदम उठा सकता है। हैरान करने वाली बात तो ये भी है, जब मीडिया में ये बात खबर प्रकाशित होती है तो पता चलता है, पता नहीं ऐसे कौन दोस्तों से इस प्रवृत्ति के दोस्त होंगे जिन्होंने ये सलाह दी और शक्तिवर्धक गोलियां खाकर अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाए। हैरान करने वाली बात है, कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कैसे कदम उठा सकता है। यदि उसे कुछ दिक्कत थी, कुछ गड़बड़ थी, किसी डॉक्टर की सलाह मशवरा ले सकता था, लेकिन ऐसे वो गंदी टाइप के दोस्तों के साथ जो भी किए उसके साथ बहुत गलत होता है। मीडिया में ये भी बात प्रकाशित हो रही थी, दावा कर रहे हैं कि वो ऐसे बीमार थी, बीमार लड़की की उससे शादी की गई, इसलिए उसकी लगातार तबीयत बिगड़ती चली जाती है। बेफिजूल फिजूल के इल्जाम लगाए जाते हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है। हालांकि लड़की के भाई ने एसपी को तहरीर दी है, तहरीर देने के बाद इस मामले की जांच कराकर उचित कदम उठाने की बात की है। अब आगे क्या होगा ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन मीडिया में जिस तरह की खबर आई है वो वाकई अपने आप में हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कसमें खाई थी, कम से कम उसके साथ इस तरह की गंदी हरकत करनी नहीं चाहिए थी। उसी के साथ नहीं बल्कि किसी की साथ भी नहीं करनी चाहिए इस जिस तरह का उसने ये हरकत की है। जय हिंद, जय भारत।